मैं रुपेश जी मुख्य विषय अपने आप को देखना लेकर उपस्थित हो रहा हूं। अंत तक अवश्य सुनेंगे, लाभकारी होगा। अपने आप को देखना यह एक जीवन का मूल मंत्र है। जिस दिन आप में यह कला आ गई, समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। जितने भी आध्यात्म के मार्ग हमें जीवन में बताए गए हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, हमारे भीतर के दृष्टि को जगाना। रास्ता कोई भी हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि जाने की बात हो, चाहे ध्यान, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन की बात हो, चाहे योग, तप, साधना की बात हो, सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि अपने भीतर झांको, ढूंढो। यदि सब कुछ करके भी कुछ हलचल नहीं हुआ तो सारी गतिविधियां व्यर्थ हैं, और कुछ भी किए बिना भी यदि आंतरिक समझ आ गया तो समझ लें सब कुछ उपलब्ध हो गया। निश्चित रूप से इस प्रकार की अनेक क्रियाएं आपको जगाने के लिए अत्यंत सहयोगी हो सकती हैं। यहां तक भी कहा जा सकता है कि इनमें से कोई क्रिया के बिना यह संभव नहीं है, लेकिन क्रिया करने के साथ उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए, अन्यथा उसका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हम केवल क्रिया को ही महत्व देने लग जाते हैं, क्रिया को ही अंतिम मंजिल मान लेते हैं। ये तो रास्ते हैं, और रास्ते पर चलते हुए यदि यह पता ही नहीं हो कि जाना कहां है, तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। एक व्यक्ति तेज तेज कहीं जा रहा था। किसी ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे ज्ञान की तलाश है, उसे ढूंढने जा रहा हूं। क्या कहा? मुझे ज्ञान की तलाश है, उसे ढूंढने जा रहा हूं। ज्ञान उसके बेटे का नाम था। ज्ञान कौन था? उसका बेटा। लेकिन पूछने वाले ने समझा कुछ जानने के लिए जा रहा है। जिसने पूछा कि आप कहां जा रहे हो, उसके दिमाग में क्या चला कि ये आदमी कुछ जानने के लिए कहीं जा रहा है, जबकि वो तो अपने ज्ञान नाम के लड़का को खोजने के लिए जा रहा था। उसकी भी उत्सुकता बढ़ी, वह भी उसके साथ लग गया। कौन? पूछने वाला। थोड़ी देर उसके साथ चलता रहा। बाद में उसको थकान महसूस होने लगी, तो वह वापस आ गया। लेकिन जिसको बेटे की तलाश थी, वह चलता रहा। सवेरे उस व्यक्ति को, यानी जिसका बेटा खोया था, वापस उसने, कौन? जो थककर वापस आ गया था, देखा तो पुनः पूछा कि क्या तुम्हें ज्ञान मिल गया? यानी जिसने अपने बेटा ज्ञान की खोज में गया था, उससे पूछा गया कि क्या आपको ज्ञान मिल गया? उसने कहा, हां मिल गया। पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर पीपल का पेड़ है, वहीं जाकर मिला। उस व्यक्ति के जाते ही वह दूसरा व्यक्ति उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और वहां बैठ गया। उसे बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई, क्योंकि वह ज्ञान के उद्देश्य से वहां बैठा था। उसे विश्वास था कि मुझे निश्चित रूप से यहां ज्ञान मिलेगा। उसकी सारी ऊर्जा सकारात्मक कार्य कर रही थी। उसे लगा जैसे जीवन में सबसे सुंदर घड़ी आज ही मिली है। वह बड़ा आनंदित हुआ। उसने गांव में आकर अपने दोस्तों को यह बात बताई। दोस्त भी वहां गए, लेकिन उन्हें ज्ञान की ऐसी कोई प्यास नहीं थी। वे तो बस यूं ही देखने के गए थे कि क्या होता है। उनको कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यूं ही बात को फैला दिया कि पीछे वाली पहाड़ी पर
पीपल के पेड़ के नीचे जाने से बड़ा धर्म लाभ होता है। धीरे धीरे वहां बड़ा स्थान बन गया। लोगों ने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी। आसपास के गांव वाले आने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। पता नहीं क्या क्या बातें फैल गई। वहां तो देवता का वरदान है, बीमारियां ठीक हो जाती है, नहीं जाओ तो पाप लगता है। लोग रुपया पैसा चढ़ाने लगे, वहां खूब पैसा आने लगा, बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो अनुभूति उस व्यक्ति यानी जिसने पूछा था ज्ञान के पिता से कि भाई आप क्या ढूंढने जाते हो, तो उस व्यक्ति को जो हुई थी अनुभूति, वैसी अनुभूति किसी को नहीं हुई। अपने वहां जाने का जो उद्देश्य उसने दोस्तों को बताया था, वह पता नहीं किस रूप में बदल गया, तब्दील हो गया। यह हमारे साथ रोज हो रहा है। हम भीड़ में शामिल होकर बहे जा रहे हैं, पता नहीं है हम क्यों जा रहे हैं। सब जा रहे हैं इसलिए हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, किसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। हम सब धन कमाने में लगे हुए हैं। जितना कमाते हैं उससे और अधिक कमाने की प्यास बढ़ती जा रही है। कभी कभी यही पता नहीं होता कि क्यों कमा रहे हैं। इससे यह होता है कि धन तो मिल जाता है, इससे धन तो मिल जाता है, पर आनंद नहीं मिल पाता। किसके लिए कौन सा रास्ता सार्थक है, यह भी स्वयं को खोजना होगा। यह दूसरों को नकल करने का मामला नहीं है। कुछ क्रियाओं को सामाजिक मान्यता दे दी जाती है, सबको उनको करने के लिए बाध्य किया जाता है, नहीं करने वालों पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें गलत समझाया जाता है। जबकि बिना इच्छा के कोई भी क्रिया करने का कोई लाभ मिल ही नहीं सकता। किसी में प्यास जगाई जा सकती है, अपना अनुभव बताया जा सकता है, पर अनुभव थोपना कदापि उचित नहीं है। बिना होश के आदतों के फलस्वरूप मनुष्य बहुत सारी गतिविधियां करता है और जीवन भर अपनी ही गतिविधियों पर पश्चाताप करता रहता है। वह बार बार प्रण करता है कि मुझे अब क्रोध नहीं करना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, लालच नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, कोई बुरा काम नहीं करना है इत्यादि। पर उससे होता कुछ भी नहीं है। जब वह बार बार निश्चय करके भी कुछ कर नहीं पाता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है, वह अपने आप को हीन समझने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती है उसके जीवन में आनंद कम होता जाता है और वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते वह पूर्णतया आनंद विहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में सारी आदतें खराब ही होती हैं, अच्छी आदतें भी बहुत होती हैं, लेकिन आंतरिक बोध नहीं होने से उन अच्छी आदतों का भी पता नहीं चल पाता है और अंततः उसको भी महसूस नहीं कर पाते। आदतें जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जो मनुष्य की उन्नति का बहुत बड़ा अवरोधक है। जीवन प्रतिपल बदलाव का नाम है। जीवन शब्द जीवंतता से बना है जिसका तात्पर्य है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। पूरी प्रकृति में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन जीवन को हम ठहराने की कोशिश करते हैं तो वह प्रकृति के विपरीत हो जाता है और जीवन का आनंद छिन जाता है। बदलाव जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आदतों के बंधन से अपने आप को निकालें और बदलाव की तैयारी करें। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगी है। जैसे ही आप प्रकृति के अनुरूप कार्य करेंगे,
आपके जीवन में नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। जैसे ही आप बदलाव शुरू करोगे, आप पाओगे कि जीवन में बहुत कुछ बदलने योग्य है। हर पल आपको बदलने योग्य कुछ दिखाई देगा। जब मनुष्य होशपूर्वक अपने आप को बदलने को तैयार होता है, तो स्वतः उसके जीवन से वह सब निकलना शुरू हो जाता है जो अप्रिय है। जब अप्रिय जीवन से निकलना शुरू होता है, वह प्रिय प्रवेश करना शुरू करता है, तो महसूस किया जा सकता है कि इस क्रिया में ही कितना आनंद हो सकता है। अब पश्चाताप के लिए स्थान नहीं बचता। जीवन में क्या बदलने योग्य होता है, यह सवाल किसी से मत करो। जब होश के साथ बदलने का निश्चय करोगे, तो स्वतः अनुभूति में आ जाएगा कि क्या बदलना है। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया? हमने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि क्या बदलने योग्य है। हमने दुनिया भर का साहित्य पढ़ लिया, दुनिया भर के प्रवचन सुन लिए, दुनिया भर की कहानियां पढ़ ली, दुनिया भर के महापुरुषों के बारे में जान लिया। इतना इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि यह भी हमारी आदत बन चुका है। अपने आप को आदतों के शिकंजे में ऐसा कसा हुआ है, या अपने आप को आदतों के शिकंजे में ऐसा कस लिया गया है कि यह सब कुछ जानने पर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं या प्रवचन सुनते हैं और उसमें से हमें कुछ अपने लिए उपयुक्त लगता है, तो हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और पढ़ने या सुनने में रुचि दिखाते हैं, दूसरों से उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने भीतर बदलाव कुछ भी नहीं कर पाते। जितनी ऊर्जा आप जानने में लगा रहे हैं, उसकी बजाय एक बार यह निश्चय कर लें कि अब अपने आप को बदलना है, तो इतना बाहर से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके भीतर से ही आ जाएगा। बाहर से जानने में फिर भी गलत जानकारी का खतरा है, लेकिन भीतर की प्रेरणा कभी गलत नहीं होगी। कभी कभी मनुष्य मशीन की भांति हो जाता है। जैसे मशीन को जैसा सेट कर दो वैसी ही चलती रहती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी चलता रहता है। प्रतिदिन उठना, काम पर जाना, कुछ निश्चित गतिविधियां और रात को सो जाना। जब जीवन मशीनवत हो जाता है, तो उसमें सृजनात्मक खत्म हो जाती है, आनंद खत्म हो जाता है, विकास रुक जाता है। लेकिन वही मनुष्य यदि जागरूक होकर कार्य करे, तो वह हर काम में नई ऊर्जा भरता रहता है, उसमें बेहतरी लाता रहता है, वह कार्य को आनंद के साथ करता है। एक ही कार्य को दो अलग अलग व्यक्ति कर रहे हो, उनमें से एक जागरूक हो और एक मशीनवत, तो निश्चित रूप से जागरूक होकर कार्य करने वाले के परिणाम बेहतर आएंगे। जागरूक व्यक्ति हर बात का आगा पीछे की सोच समझकर निर्णय करेगा। आगे पीछे की बात को सोच करके ही वह निर्णय करेगा। कोई भी समस्या आने पर उसका बेहतर हल खोजेगा। आध्यात्म की बात हो, दैनिक व्यवहारिक जीवन, व्यापार धंधा, घर परिवार, समाज राष्ट्र, हर प्रकार की गतिविधि में समान रूप से उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक अवस्था है जागरूकता के साथ रहना। जितनी जागरूकता बढ़ती जाएगी, हर जगह सही निर्णय लेने की स्थिति बन जाएगी। कोई भी कृति होने से पहले मन को निर्णय लेना होता है। एक एक शब्द बोलने से पहले मन निर्णय लेता है। जो जागरूक होता है वह उचित निर्णय ले पाता है, इसीलिए उसके मुख से अच्छे वचन निकलते हैं। जो जागरूक नहीं होता है उसके मुख से बार बार गलत वचन निकल जाते हैं, जो जीवन में क्लेश पैदा करते हैं, यहां तक कि जीवन में भयंकर अवसाद पैदा कर देते हैं। यही नहीं, अगर
ध्यान किया जाए तो बहुत हद तक इस पर हम काबू कर सकते हैं। मेडिटेशन की बात हो रही है यहां। ध्यान का उद्देश्य होता है मन के विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से के प्रति सजग होना। ध्यान का उद्देश्य होता है मन के विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से के प्रति सजग होना। ध्यान के माध्यम से जब यह प्रवृत्ति जीवन में प्रविष्ट हो जाती है तो यह सजगता हर पल मौजूद रहती है। इसलिए इस सजगता को लाने के लिए ध्यान के पश्चात भी अभ्यास करते रहो। एक दिन यह आदत में आ जाएगा। जिस दिन हर पल ध्यान में गुजरने लग जाएगा तब सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। ज्ञान जानकारियों का संग्रहण है। वे उपयोगी हो भी सकती हैं और निरुपयोगी भी हो सकती हैं। वे सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है। जबकि जागरण अंदर का ज्ञान एक ऐसी अवस्था है जो उस ज्ञान को सार्थक करती है। जागरण के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ भी हो सकता है, यहां तक कि वह जीवन में भार स्वरूप बन सकता है। वह अहंकार को जन्म दे सकता है, वह गलत फहमियों को पैदा कर सकता है, वह दिग्भ्रमित कर सकता है। ज्ञान बाहर से लेना पड़ता है और जागरण अंदर का ज्ञान ज्ञाता को सही दृष्टि देता है। इसलिए ज्ञान में हमारी भूमिका विशेष नहीं है, हमारी भूमिका जागरण में है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें 100% हमारी ही भूमिका है। इसका अंकुर ध्यान से उपजता है, ज्ञान से नहीं। वर्षों में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान भी वह काम नहीं कर पाता जो चंद पलों का ध्यान कर सकता है। लेकिन हम हैं कि ज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं। बाहर से ज्ञान लेने में अपना जीवन बिता दिया, पर कभी यह सोचा ही नहीं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। इतना ज्ञान एकत्रित करने के बाद भी आनंद क्यों नहीं मिला। कितना भी ज्ञान बाहर से ले लो, पर सत्य एक है और शाश्वत है। कोई भी कितने भी पांडित्य से उसे बदल नहीं सकता। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा धर्म है जागरण, जो अपने भीतर झांकने से ही आ सकता है। इसलिए आप अपने आप को देखिए, अपने भीतर झांकिए। यही एक उपाय है जिससे आप में बदलाव हो सकता है। दुनिया लाख घूम लीजिएगा, दुनिया से लाख नॉलेज लीजिएगा, ठीक है, वह नॉलेज सहयोगी हो सकता है, परंतु जो अपने भीतर झांकने से हो सकता है वो कहीं से भी नहीं हो सकता। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।